हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज बुक। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शेखावाटी यूनिवर्सिटी जो कि 50% सिलेबस हुआ है और 50% सिलेबस किस तरह है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि काफ़ी बच्चे अभी भी मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि मैम 50% सिलेबस जो हमें कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो जिसको अभी तक अगर 50% सिलेबस का पैटर्न समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो में सब क्लियर हो जाएगा। मैं डिटेल में आपको बताऊंगी कि 50% सिलेबस के साथ आप किस तरह क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है आपको और कौन कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो शेखावाटी यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर जो 50% सिलेबस है कि आपकी क्या होता है, हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स का। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। मैथमेटिक्स के बेस पे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या आर्ट्स के आपके जो सब्जेक्ट हैं उसके अकॉर्डिंग आप इनको समझ सकते हो, क्योंकि प्रोसेस सबका सेम ही रहता है। तो अगर हम बात करें कि 50% सिलेबस हुआ है आपका, तो 50% सिलेबस का मीन्स है कि आप पहले जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे, अब इस बार आपको 50% क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करना है। मैथमेटिक्स में क्या होता है कि वहाँ पर आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन दिए जाते हैं। यूनिट फर्स्ट टोटल आपके पास यहाँ पर मैथ्स में 5 यूनिट होती है। 5 यूनिट में से हमें 10 क्वेश्चन मिलते हैं। मीन्स अगर हम बात करें यूनिट फर्स्ट, तो यूनिट फर्स्ट में हमें क्वेश्चन मिलते हैं 2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। 2 क्वेश्चन हमें गिवन रहते हैं। सेम वैसे ही अगर हम यूनिट सेकंड की बात करें तो यूनिट सेकंड में वही क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ऐसे ही अगर हम यूनिट फिफ्थ थर्ड में देखें तो वहां क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है 5, 6 आते हैं यूनिट थर्ड से। अगर यूनिट फोर्थ में हम बात करें तो 7 और 8 नंबर क्वेश्चन आते हैं यूनिट फोर्थ में। और यूनिट फिफ्थ के क्वेश्चन बनते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 नंबर। अब बात यहाँ होती है कि 50% जो सिलेबस है या 50% क्वेश्चन हमें किस तरह अटेम्प्ट करने हैं। तो 50% क्वेश्चन से पहले क्या होता था कि इससे पहले जब भी हम क्वेश्चन करते थे तो हमें ये दोनों क्वेश्चन जो है अथवा में मिलते थे यूनिट फर्स्ट में, कि आप चाहे तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अटेम्प्ट करो या फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड। दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ता था। दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो भी आपको नंबर एक ही मिलता था। पहले की बात कर रहे हैं हम अभी, है ना। सेम ऐसे यूनिट सेकंड में था, दोनों क्वेश्चन में से आपको कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था। ऐसे ही क्वेश्चन यूनिट नंबर थर्ड में 2 में से कोई एक क्वेश्चन, ऐसे ही फोर्थ और सेम फिफ्थ में। बट और हमें यहाँ पर टोटल जो है 10 क्वेश्चन मिलते हैं। 10 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते थे जब 100% आप जब सिलेबस लेके चलते थे उस टाइम 5। और उसमें हमें क्या था कि यूनिट वाइज 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके हमें टोटल 5 करने होते थे। बट इस बार क्या है कि जो सिलेबस है वो 50% कर दिया गया है। सिलेबस 50% का मीन्स है कि आपको एग्जाम में सिर्फ 50% क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करके आने हैं। अब यहाँ पर हमें पहले 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, अब 5 का हमें 50% अटेम्प्ट करना है। मीन्स आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं यहाँ पर 10 क्वेश्चन में से, क्योंकि यूनिट वाइज आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। 10 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं। अब 3 क्वेश्चन किस टाइप से अटेम्प्ट करने हैं, अब देखो आपके पास यूनिट 5 है। 5 यूनिट में से आपके पास टोटल नंबर है कितने, 10 कि टोटल नंबर क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन में से आप एनी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। कोई भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो आपको बेस्ट लगे, ठीक है। 10 में से आपके पास 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब काफ़ी बच्चों की डिमांड पूछते हैं मुझे कमेंट करके कि क्या मैम एक यूनिट के दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, और वाला मीन्स अथवा वाला क्वेश्चन भी। बिल्कुल, आप एक ही यूनिट के दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, अथवा वाला क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हो। अब जैसे हमें टोटल मिले 10 और 10 में से 3 अटेम्प्ट करना, और 3 में भी हम एक ही यूनिट के दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। मीन्स जैसे कि अगर हम बात करें फर्स्ट यूनिट की, तो फर्स्ट यूनिट में हमें 2 क्वेश्चन मिलते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड। दोनों क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देखो एक यूनिट से हमें 2 क्वेश्चन मिल गए पूरे, बचा एक क्वेश्चन, क्योंकि एक यूनिट से दोनों क्वेश्चन मिल गए और एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट करना, क्योंकि टोटल हमें सिर्फ 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। उसके अलावा आप बाकी बच गए जो यूनिट, आप चाहो यूनिट सेकंड का कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, आप चाहो यूनिट थर्ड का एक क्वेश्चन,
4 या 5th का। अगर आपके यूनिट फर्स्ट के दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने तो आप यूनिट सेकंड के दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, एक क्वेश्चन किसी अलग यूनिट का। ऐसे आप यूनिट थर्ड के दोनों अटेम्प्ट कर सकते हो, फोर्थ और 5th का। अगर आप चाहो तो हर यूनिट का एक एक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया यूनिट फर्स्ट का, एक किया यूनिट सेकंड का और एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया यूनिट थर्ड का, तो किसी भी मीन्स ये और वाला जो ऑप्शन होता है बीच में वो यहाँ पर हट गया है। आपको 10 में से कोई भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अथवा वाला सिस्टम ही हट गया है। अथवा की बजाय आपको ऑप्शन में 10 क्वेश्चन मिलेंगे, इन 10 क्वेश्चन में से आप कोई भी 3 कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर काफी क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि क्या ए और बी में से हम एक ए कर दें क्वेश्चन नंबर सेकंड का और बी कर दें हम क्वेश्चन नंबर थर्ड का, तो क्या पूरा क्वेश्चन माना जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट है और हमारी यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है ए और बी के रूप में, क्वेश्चन ए और बी के मेथड के रूप में पूछा जाता है। सेम वही जैसे क्वेश्चन सेकंड में भी ए एंड बी, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते आप कि आपने क्वेश्चन, जैसे मानो 2 क्वेश्चन तो आपने पूरे अटेम्प्ट कर दिए फर्स्ट सेकंड, अब तीसरा क्वेश्चन आप लेना चाह रहे हो दूसरी यूनिट का, तो उसका भी हमें तीसरे क्वेश्चन का ए और बी, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने जैसे क्वेश्चन फर्स्ट का ए अटेम्प्ट कर दिया और क्वेश्चन सेकंड का बी अटेम्प्ट कर दिया तो इसको हम तीसरा क्वेश्चन मान लेंगे। तो पूरे 2 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर दी और तीसरे क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन आपको आ रहा है, जैसे मानो क्वेश्चन फर्स्ट का ए आपको आ रहा है और क्वेश्चन सेकंड का आपको बी आ रहा है, तो आप ऐसे कर दो, ए क्वेश्चन इसका कर दो, बी इसका। नहीं, आपको सिर्फ या तो इसमें नंबर मिलेंगे या फिर इसमें नंबर मिलेंगे। आपका सिर्फ आधा क्वेश्चन ही अटेम्प्ट होगा, वो ये दूसरा कैंसिल आउट हो जाएगा, चाहे आप अटेम्प्ट करके आओ, नहीं आपको नंबर नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपका आधा क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा। पूरा क्वेश्चन तब माना जाएगा जब जिस क्वेश्चन में अगर ए बी के रूप में पार्ट दिए हैं तो आपको उसी क्वेश्चन के ए बी अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, तभी वो कंप्लीट क्वेश्चन माना जाएगा। अदरवाइज क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट क्वेश्चन नहीं माना जाएगा, आधा ही क्वेश्चन होगा, क्योंकि आपका नंबर फिर आधा है। क्योंकि मैथ में क्या होता है कि आपने यूनिट जो होती है 8 नंबर की यूनिट आती है, एक यूनिट 8 नंबर की और ए बी पार्ट में होता है तो ये 4 नंबर और बी भी 4 नंबर, दोनों को मिला के 8 नंबर बनते हैं। तो अगर आप इसका ए कर रहे हो और इसका बी कर रहे हो तो ऐसे नहीं कि 4 मिलके 8 हो गए, नहीं, आप चाहे दोनों करके आओ बट आपको नंबर सिर्फ 4 में मिलेंगे। वो ए में भी दे सकता है, जो क्वेश्चन आप पहले अटेम्प्ट करोगे उसी में नंबर दिए जाएंगे। जैसे मानो आपको क्वेश्चन सेकंड का आपने बी किया है और फर्स्ट का ए किया, ये ज्यादा बेटर अच्छे से किया है आपने, ये नहीं किया और पहले अटेम्प्ट आपने ये कर दिया, तो जो क्वेश्चन आप पहले अटेम्प्ट करोगे वही माना जाएगा, चाहे वो आपने सही किया हो या गलत। और ये चीज ध्यान रखना, ऐसा बिल्कुल मत करना फिर बाद में घर पे आके फिर आप सोचोगे कि ये तो गलती हो गई। और अगर क्वेश्चन का बी नहीं आ रहा है तो आप कुछ भी लिख दो, थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड कनेक्टेड लिखो, ताकि अगर पूरे नंबर भी नहीं मिलते तो कुछ न कुछ 1 या 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे। अगर आपको ये बिल्कुल भी नहीं आता है तो उसी टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा बहुत लिख सकते हो आप कुछ, तो जहाँ 0 नंबर है वहाँ आपको 1 या 2 नंबर मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। और सेम यही प्रोसेस बाकी सब्जेक्ट के लिए है, बायो के लिए भी यही है। आप जैसे आपके कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं उसी में आप उसका रेशियो निकाल सकते हो कि आपको सिर्फ 50%, जहां मानो पहले आपको 4 क्वेश्चन करने होते थे वहां अब आपको 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जैसे मैथ में पहले हमें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते थे, अब वो 5 से हमें 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ऐसे बीए का है 50% और ऐसे ही पीजी का रहेगा सेम, पीजी का भी यही प्रोसेस रहेगा 50% वाला, बीएससी बीएड, बीए बीएड और जो बीएड है उनका प्रोसेस भी यही रहेगा। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैथमेटिक्स में हम ऐसी कौन सी यूनिट पढ़ें जिससे कि पूरे 3 के 3 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पर हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना बिल्कुल भी, आप चाहो तो 2 यूनिट पढ़ो, अगर 2 यूनिट भी अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो अगर आप 1.5 यूनिट भी पढ़ते हो यहाँ पर, 1 यूनिट कंप्लीट कर लो, दूसरी यूनिट का आधा क्वेश्चन कंप्लीट कर लो। अगर आप 1.5 यूनिट भी अच्छे से क्लियर करते हो तो पूरे 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अगले वाले वीडियो में मैं बताऊंगी कि ऐसी कौन सी 1.5 यूनिट हम, क्योंकि देखो 2 भी नहीं पढ़ना है, तो ऐसी कौन कौन सी 1.5 यूनिट या 3 ऐसी कौन सी यूनिट है जिनसे हम 3 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं बिना ज़्यादा पढ़े। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि और काफ़ी बच्चे बोलते हैं उन्हें नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइबर बटन के पास में एक बेल आइकन है, उस बेल आइकन पर क्लिक करोगे तो वहाँ ऑल का ऑप्शन आता है, नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा, तो आपको जब भी वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमें मोटिवेट करता है अगला नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।